आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर ड्रग्स, जिसके अंदर फ्लो चार्ट स्टाइल में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें सबसे पहले रास जो सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसे समझना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट में फटाफट समझते हैं। रास सिस्टम क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा। जब भी कभी हमारी बॉडी में बीपी लो होता है या ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम जब लो हो जाता है, तो बॉडी के अंदर नेचुरली क्या होता है, एक रेनिन हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, और इधर से लीवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है। ये दोनों मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन जो 1 होता है वो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता वहाँ पे, ये इनएक्टिव होता है। और उसके बाद इधर से एस जो इनहिबिटर की हम बात कर रहे हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होता है। वो एस इनहिबिटर जो एंजाइम होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 1 जो इनएक्टिव था उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो मेन काम अब रोल क्या करेगा? वो क्या करेगा, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड अब यहाँ से क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर की रिटेंशन को बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बीपी लो था और फ्लूइड वॉल्यूम कम है। ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। और साथ के साथ एंजियोटेंसिनोजन दूसरा काम क्या करता है? वेस्टोकंस्ट्रिक्शन एक्शन करता है, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है उसको भी नैरो कर देता है, जिसकी वजह से बीपी जो है हमारा हाई हो जाता है। और वाटर और सोडियम की रिटेंशन होने से भी बीपी जो है वो राइज हो जाता है। अब हमारा जो एस इनहिबिटर मेन ड्रग है वो कहाँ पे काम करती है? वो इस लेवल पे काम करती है। जब एस एंजाइम जाएगा तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और ये सारा जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और जो बीपी है वो लो हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में फटाफट देखते हैं। जो रेनिन था वो रिलीज हुआ किडनी से, एंजियोटेंसिन को टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एस एंजाइम आया, उसने एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? बीपी को राइज किया वैसो कंस्ट्रिक्शन करके, और स्टिमुलेट किया एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर को रिटेंशन से, और इंक्रीज कर दी इसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और एस एंजाइम जब हम देंगे ब्लॉकिंग इनहिबिटर जो ड्रग होती हैं, वो एंजियोटेंसिन 2 को रिड्यूस करेगा, वैसो डायलेशन कर देगा, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन को कम करेगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देगा। और एग्जांपल कौन सी आती है इसमें? हमारे पास मेन कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, पेरेंडोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, जो लास्ट में प्रिल से शुरू होंगी, दैट इज द एस इनहिबिटर ड्रग्स हैं। और इसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मेनली क्या होता है? ड्राई कफ जो है इसका मेन साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो उसकी लंग्स की स्मूथ वेसल्स होती है उसको भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है, फिर इसकी वजह से ड्राई कफ हो जाती है, हाइपर कैलीमिया हो जाती है।